Now, after discussing the sources of Sharia, now move forward toward the next point. Now, as we discussed, that Sharia gives general principles in Islamic economic and financial matters. Why general principles, not specific and detailed, as Sharia gives in Ibadat? The reason is that because the human being is subject to change with respect to time, with respect to geographic. तो इंसान में बदलाव है, इस वजह से कहा कि इस्लाम नाजिल हो रहा था अरब में। अगर अहले अरब के मुआशरे और कल्चर के मुताबिक इस्लाम तफसीली अहकाम देता, तो फिर सिर्फ इसका मतलब है वही जब ये इस्लाम निकल के पाकिस्तान में आता तो पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं कि जनाब ये तो उसूल आपने, ये तो तफसील ऐसी हैं जैसे सिर्फ सिर्फ उस पर वही अमल कर सकता है जो अरब में रहता हो, हम सब कॉन्टिनेंट वाले इस पर कैसे अमल करेंगे। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे प्रिंसिपल्स दिए इस्लाम में कि जिनका ताल्लुक किसी रस्म व रिवाज, कल्चर स्पेसिफिक नहीं था, टाइम स्पेसिफिक नहीं था, आदतें स्पेसिफिक नहीं था, जनरल प्रिंसिपल्स दिए ताकि हर जमाने का इंसान, हर ज्योग्राफी का इंसान उनके ऊपर अमल कर सके। लेकिन इबादत में अल्लाह ताला ने डिटेल्ड प्रिंसिपल्स दिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तब्दीली से पाक है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बदलाव से पाक है। तो अल्लाह ताला ने अपने ज़ात से मुतालिक जो हुकूक से मुतालिक इबादत के अहकाम दिए वो सारे डिटेल्ड थे। ओके, तो ये जो उसूल आपके सामने है इस वक्त, हम कहते हैं कि दिस इज जनरल प्रिंसिपल, दिस इज जनरल प्रिंसिपल। अब ये है कि अल अस्लु फिल उकूद वल मुआमलात अल इबाहा वला यहरुमु मिनहा इल्ला मा वरद अश-शरअु बितहरीमिही। इसका मतलब ये है कि उकूद और मुआमलात के अंदर, ये उकूद और मुआमलात के अंदर असल तो ये है कि वो मुबाह है, वो जायज है। उकूद और मुआमलात में असल ये है कि वो जायज हैं, यानी इंसान आपस में जो मुआमलात करता है, लेन देन करता है, ये जी वो जायज है। आप इसको यूं भी समझें कि अच्छा आगे मैं इसको फिर कहता हूँ, इस्लाम कहता है कि वो हराम नहीं है, इंसान जो आपस के मामलात करते हैं अपनी असल के एतबार से वो जायज हैं, वो हराम नहीं है। हराम कौन से होंगे? इल्ला, मगर, बट मा वरद शरअ बितहरीमिही, जिसके मुतालिक शरीयत ने कह दिया कि ये हराम है। इसका मतलब, प्रिंसिपल का कहने का मतलब ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने आपस के मामलात करने में आजाद छोड़ा कि तुम आपस के मामलात है जैसे लेन देन कर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे मामलात जो भी हों वो जायज हैं। सिर्फ वो नाजायज होंगे जिनके बारे में शरीयत ने बता दिया कि ये नाजायज है। अब अगर मैं कहूं, या मैं कहूं कि जी ऑनलाइन क्लास लेना जायज है, अब अगर कोई बंदा उठ के कहे नहीं जी ऑनलाइन क्लास लेना नाजायज है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है, डिमांड करता है, जो शख्स ये कह रहा है कि नाजायज है, उससे डिमांड कर रहा है कि भी प्रूफ दो क्यों नाजायज है। अगर तो उसके पास प्रूफ नहीं है तो फिर उसे मानना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लास लेना जायज है। क्यों? इसलिए कि ये इंसानों के मामले हैं, इंसानों के मामले अपनी असल में जायज है। इंसान आपस में जैसे भी मामले करे, इंसान के मामले करना आपस में जायज है, ये शरीयत का उसूल है। सिर्फ वो नाजायज होगा जिसके बारे में शरीयत ने कह दिया कि ये नाजायज है। एक आदमी जो है वो शराब बेचता है, एक आदमी कहता है ये शराब बेचना जायज है, दूसरा कहता है नाजायज है। तो जो कहता है नाजायज है, हमसे पूछेंगे कि प्रूफ दो, तो वो प्रूफ देता है कि भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि शराब नाजायज, हराम है। हाँ भाई, अब चूंकि प्रूफ आ गया शरीयत में कि शराब हराम है, और हराम चीज मुसलमान उसको ओन नहीं कर सकता, उसको सेल नहीं कर सकता, उसको बाय नहीं कर सकता, उसको गिफ्ट नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह, इस वजह से अब यहाँ पर तुम ये मामला जायज नहीं करार दे सकते। तो इंसान के मामले अब असल में करना जायज है। तो ये इतना ब्रॉड प्रिंसिपल है कि इसके अंदर आपके लाखों चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं, आप अपने पास डेस्कटॉप लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, कोई मोबाइल के ऊपर क्लास ले रहा है, मोबाइल नाजायज है या मोबाइल जायज है, कुरान से साबित करो। पंखे चलाते हो, पंखे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थे, एयर कंडीशन तो नहीं थे, ये टेलीविजन नहीं था, ये आज बहुत सारी चीजें हैं, लाखों चीजें हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी, या कुरान मजीद में उनके बारे में पता नहीं चलता कि ये जायज है नाजायज है। अब हमें बताएं
इवन जो आज आप ड्रेसिंग करते हैं, जो फैब्रिक पहनते हैं, ये उस जमाने में नहीं थी। बताएं जी, अब आपका ये फैब्रिक कहां से जायज होगा? तो हमारे पास क्या जवाब है? हमारा जवाब ये होगा कि जनाब, ये सारे इंसानों के मामलात से मुताल्लिक है, और शरीयत कहती है इंसानों के मामलात आपस में जिस अंदाज में भी करें वो जायज है। सिर्फ वो नाजायज होगा जिसके बारे में शरीयत ने बता दिया कि ये हराम है। अब चूंकि जिन चीजों की बात, एयर कंडीशन और मोबाइल, लैपटॉप, पंखे एटसेट्रा, आप जो चीजें भी कह रहे हैं, फैब्रिक्स पहनने के लिए आप जो बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में कुरान ने कहीं नहीं बताया कि ये हराम है। जब नहीं कहा कि ये हराम है, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये जायज है, क्योंकि कुरान इस्लाम का प्रिंसिपल ये है। अब देखें, तो इस्लाम अगर एक एक चीज की माइन्यूट डिटेल बताने बैठ जाता, तो फिर कुरान और सुन्नत, आपको कुरान 30 सिपारों में नहीं मिलना था। तो फिर तो ये 30 लाख सिपारे होने चाहिए थे, क्योंकि कयामत तक जितनी चीजें भी इनोवेट होनी थी, उन सब चीजों के नाम होने थे। तो फिर तो कुरान मेरी 30 सिपारों में ना आता। तो ये इस्लाम जो है जामे दीन है, कंक्लूसिव है, ऐसे एक एक प्रिंसिपल देख के लाखों चीजें उसके अंदर समो देता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। ये सर पॉइंट एक सबको बात क्लियर पूछनी है? थी। हाँ बेटा बोले। सर जैसे कि मतलब कोई भी मामलात होते हैं, मतलब जैसे आपने अभी बताया कि वो जायज होते हैं ना, तो हमारे पास तो नियम डाला जाता है, जैसे कि अभी मोबाइल फोन की आपने एग्जाम्पल दी, और भी होता है वो हराम होता है, तब तक हराम होता है जब तक, मतलब जब तक शरीयत ना बताने स्पेसिफिक करके कि ये चीज हराम है, तब तक हम उसको हलाल कंसीडर करेंगे। दिस इज द केस बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है। या आप उस चीज को इस अंदाज में इस्तेमाल करना ना करें जब तक कि जो जिससे वो यूजेज आपके किसी शरिया के हुक्म को वायलेट करे। मिसाल के तौर ओके पर सर। कोई मोबाइल पर ऐसी एक्टिविटी देखता है जो इस्लाम नाजायज कहता है, तो फिर वो यूजेज नाजायज है, मोबाइल नाजायज नहीं होगा, वो यूजेज नाजायज होगा। ओके सर। जिस तरह आप नाइफ है, किसी के गले पे फेर दें तो कत्ल हो जाएगा इंसान, लेकिन आप किसी को किचन में काम करेंगे तो आपके अच्छे काम कर देगा। तो यूजेज डिपेंड करता है। टूल बेसिकली इटसेल्फ वो आपके बेनिफिट के लिए है। ओके, so the basic principle in contracts and transaction is that they are permissible and nothing is prohibited unless it is prescribed in Sharia by Allah and His Prophet, Holy Prophet peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Muslims have to abide by their conditions. यानी मुसलमान आपस में जो कंडीशन बना लेते हैं उन पर वो बाइंडिंग है। आपस में जो बना देते हैं, मुसलमानों की शर्तें जायज हैं, आपस में शर्त जो भी चीजें कंडीशन लगाएं, एक्सेप्ट दोज दैट मेक द अनलॉफुल लॉफुल, सिर्फ वो नाजायज होंगी, वो उनकी इजाजत नहीं है जो क्या, कि वो ऐसी शर्त लगाएं या ऐसी कंडीशन लगाएं कि जो चीजें किसी जायज को नाजायज बना रही हो या किसी नाजायज को जायज बना रही हो। ये काम नहीं कर सकते मुसलमान, बाकी आपस में जो भी वो करें। So it means that every contract is permissible if it is not contradict with any explicit text of Quran and Sunnah. अगर वो किसी कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुखालिफ नहीं है, तो वो मुसलमान जो भी नई चीज इजाद करते हैं अपने मामलात में, वो उनके लिए उसको अडॉप्ट करना जायज है, इसमें उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं परमिजिबिलिटी एज ए जनरल रूल। परमिजिबिलिटी एज ए जनरल रूल। अपने नोट्स साथ में बार बार कहता हूं ले लिया करें, क्योंकि बाज औकात मैं जो बोल जाता हूं मैं पेपर में ज्यादातर वही पूछता हूं। आपकी ऑनलाइन क्लास है, तो इस भूले के में ना रहें कि मैं आप लोगों को बड़े आसान किस्म के क्वेश्चन पूछूंगा। आपके ऑनलाइन क्विजेज होंगे तो मैं आप लोगों से बड़े ट्रिकी किस्म की चीजें पूछूंगा और कंसेप्चुअल पूछूंगा, तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं आपने। ओके